माधर चौध यहीं पे मार के दफन कर देंगे, बिक देंगे नाला में। तो हम क्या करें सर, हम बेहोश के हालत में थे। रीढ़ का हड्डी टूट गया छत से गिरने से, जिसके चलते उनका दोनों पैर काम नहीं कर रहा है, पेशाब का नली काम नहीं कर रहा है, जिससे पेशाब रुक गया हुआ है, और दोनों पैर में जो है सेंसेशन भी बंद हो गया था। ठीक, शमशुल खूब मारा है और रात में खाना भी नहीं दिया है सर, और भोरबा में छत पर से बिंग दिया है और एम्बुलेंस करके भेज दिया है सीतामढ़ी। वेलकम टू सिटी टॉक्स, मैं नौशाद आलम। इस समय मैं डॉक्टर रघुनाथ कुमार के यहाँ खड़ा हूँ और कुछ पेचीदा मामला मेरे साथ है। और जो वीडियो में देख रहे हैं कि एक पेशेंट है जिनका स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है डॉक्टर रघुनाथ कुमार के यहाँ। इस पेशेंट का नाम है नूरशाद अंसारी, जो बंझूला गांव के वार्ड नंबर 8 निवासी है, थाना भूतही पड़ता है, जिला सीतामढ़ी में। और मामला कुछ इस कदर है कि ये दाना मंडी लुधियाना में जैकेट के कारखाने में काम करते हैं। और इस समय ये जो हालत है इनका आरोप है कि इनके सेठ ने एडवांस में कुछ पैसा लेने के एवज में और पैसा समय पर ना चुकाने के एवज में इनको मारा गया है। इनका आरोप है कि छत से फेंक दिया गया है। आखिर क्या मामला है, क्या है सच्चाई, जानते हैं हम नूरशाद अंसारी जी से। तो क्या नाम है आपका? नूरशाद अंसारी। आपकी ये हालत कैसे हुई है? जी हम एडवांस लिए हुए थे 20,000 रुपया शमशुल अंसारी से, ठीक है। तो वो दिया हमको, तो हम गए काम करने के लिए। तो काम किए हैं 1 महीना, ठीक है। तो काम किए हैं तो बोला था कि शुरू में कि इस रेट को हम देंगे 50 रुपया इस पीस का। और फिर 1 महीना हो गया तो हिसाब जब होता है तो वो बोला है कि 30 रुपया, ठीक है। 18 रुपया 30 रुपया बोला है एक जैकेट का। तो हमको नहीं पड़ता बना, तो हम काम है ना छोड़ करके हम चले गए दीदी के पास बस्ती में काम करने के लिए। वहाँ पे 2-3 दिन काम किए। वो बंदा आया, हमको पकड़ करके लेके गया, और लेके गया तो हमको बोला है कि 10 मिनट के बाद हम आते हैं, तब हम इनसे बात करते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट के बाद वो आया, तो सिकड़ी में पहले लगा दिया हुआ था। तो 10 मिनट के बाद आया ना, तो बोला है कि कहाँ कहाँ पे बात किया है। तो मैं बोला हूँ कि मैं कहीं पे बात नहीं किया हूँ, कि मैं अपने भैया से बात किया हूँ, ठीक है। तो इतना ही बात पे वो मोबाइल मेरा छीन लिया, और मुझे तीनों भाई मिल करके शमशुल, शमशुद्दीन और मोदिया, तीनों भाई मिल के इतने बहुत तरीका से बहुत मार मारा है हमको। और उसके बाद क्या किया है, रात में हमको छत पर से बिक दिया है, और रात को खाना भी नहीं दिया है खाने के लिए हमको। शमशुल अंसारी कौन है? वो हमारे गांव का ही है, बनरझूला का ही है, हमारा सेठ है। हमारे घर बाजार पे हो गया, उसका चौक पे हो गया है। अच्छा, तो मामला सुन रहे हैं आप कि किस तरह पैसे लेने के एवज में इनको रखा गया। और मामला वहां से शुरू होता है जब एडवांस लेने के बाद इनको काम करने का जो रेट होता है, जो पैसे होते हैं, जो मुतय्यन होते हैं कि फीस कैसे काम करेंगे, आप किस तरह से बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा मिसमैच होने के कारण ये मामला सामने आया। जिसमें इनका आरोप है कि जो इनका सेठ है वो इनके गांव के ही निवासी हैं, जो लुधियाना के दाना मंडी में अपना फैक्ट्री चलाते हैं, और ये वहीं काम कर रहे थे। लेकिन जहां तक मुझे पता है और मेरे पास, मैं बात किया हूं शमशुल अंसारी से, एक वीडियो है मेरे पास जिसमें आप खुद कह रहे हैं कि हम खुद गिर गए हैं, और शमशुल अंसारी का कहना है कि आप उनका सामान वगैरह कुछ चुरा के भाग रहे थे, इसलिए आप खुद आपका वीडियो में देखा हूँ। तो वीडियो में क्या सच्चाई है? जी वो गिराने के बाद है ना, तो हम बेहोश हो गए। बेहोश हो गए तो पानी लाया, पानी मुंह पे मार दिया हमको। और उसके बाद वो हमको बोला है कि ऐसे ऐसे बोलो कि हम खुद गिर गए हैं, नहीं तो कोई बंदा यहाँ पे तुम्हारा नहीं है, ये तीनों भाई हम ही है, माधर चौध यहीं पे मार के दफन कर देंगे, बिक देंगे नाला में। तो हम क्या करें सर, हम बेहोश के हालत में थे, हम क्या करें, हम बोल दिए हैं कि हाँ कि हम अपने खुद से गिरे हैं। सिकड़ी में लगा के हमको भर रातें रखा हुआ था, और सिकड़ी में लगा के मशीन पे बैठाया हुआ था। झूठ नहीं बोल रहे हैं आप? जी नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि झूठ बोलेंगे और कार्रवाई में पता चलेगा तो पुलिस आपको भी दंडित करेगी, याद रखिएगा। जी नहीं, हम झूठ क्यों बोलेंगे। हमको जो हमको साथ किया है वो सच हम आपको बोले हैं। और हम सरकार से और पुलिस वाले से हम यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। हमारे पास बीवी है, बाल बच्चा है, एक बेटी है, और 2 ऑपरेशन हो चुका है मेरे बीवी को, और मैं कहाँ से खिलाऊंगा। मुझे अब इंसाफ चाहिए, मेरा मुआवजा चाहिए सही से।
कि जो पेशेंट है लाचार है, मेरी डॉक्टर से भी बात हुई है जिनमें उनका कहना है कि पैर के इनके सेंसेशन खत्म हो गए थे और स्पाइन में ज्यादा चोट लगने के कारण उनका ऑपरेशन हुआ है। किस चीज की सर्जरी यहाँ हुई? यहाँ वो आज से 10 दिन पहले आया हुआ था। उसका जो है रीढ़ का हड्डी टूट गया छत से गिरने से, जिसके चलते उनका दोनों पैर काम नहीं कर रहा है, पेशाब का नली काम नहीं कर रहा है, जिससे पेशाब रुक गया हुआ है और दोनों पैर में जो है सेंसेशन भी बंद हो गया था। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने डिकम्प्रेशन एंड पेडिकुलर स्क्रू का सर्जरी किया। पहले उसका पैर एकदम नहीं हिल रहा था, अब धीरे धीरे इसका पैर काम करना शुरू कर दिया, पैखाना होना शुरू हो गया है और पेशाब भी पता चलने लगा है इसका, और लगता है भविष्य में ठीक ठाक हो जाना चाहिए। कितना वक्त लगेगा रिकवरी में? करीब करीब 3-4 महीना तो लग ही जाता है। अब तक कितने पैसे खर्च हो चुके हैं आपके यहाँ, मतलब ऑलमोस्ट की? करीब करीब 1 लाख के आसपास। इनके साथ इनकी बीबी खड़ी है, इनकी वाइफ है। क्या नाम है आपका? सलीमा खातून। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको इंसाफ चाहिए। हमारे शौहर के साथ ऐसे किया है तो हम कैसे रहेंगे? कैसे हमारे बच्चा के पेट बोलेगा हमसे हमारा देह खुद खराब है। 2 ऑपरेशन हुआ है 12। क्या नाम है आपका? शमशेर अंसारी। शमशेर अंसारी जी इनके बड़े भाई हैं, और ये जो मामला है, जो इलाज के लिए जो पैसा आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? सर ब्याज पर लिए हैं सर। तो अभी जो डॉक्टर आपको क्या बोले हैं? बोले हैं कि 5-6 महीना भी लग सकता है ठीक होने में, या लंबा टाइम भी लग सकता है। तो आपके भाई के साथ जो ये हादसा हुआ है, तो जो आपके गांव के निवासी ही सेठ जो इनके हैं, तो आप ऐसा क्यों किए कि पैसा लेके आपका भाई भागा और जो है ना वो इस तरह का हादसा हुआ है? और हादसे की क्या सच्चाई है, आपको पता है कुछ? जी सर। क्या है बताइए। ये बोला सर, इसको बोला था शमसुल कि 50 रुपया देंगे एक जॉकेट का, और इसको जोड़ के दिया है 30 रुपया। तो यहाँ से भाग गया वहाँ से कि अब सर हम आपके पास काम नहीं करेंगे। तो ये भाग गया, तो इसको पास फोन किया है कि हमारा पैसा दे दो या काम करके सधाओ। तो ये बोला है कि ठीक है मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो 5 दिन के बाद इसको बहन के रूम में से ले गया है पकड़ने के बाद ले गया है, तो ऑफिस में बंद कर दिया है। और फिर 10 मिनट के बाद आया है शमसुल। तो सिकरी उसका छोटा भाई शमसुद्दीन है नाम, ताला और सिकली लेके आया और मशीन में बांध दिया गोड़ और हाथ, और एक कारीगर बोला है कि उसको ढीला कर दीजिए, तो ढीला नहीं किया है। उसके बाद शमसुल खूब मारा है और रात में खाना भी नहीं दिया है सर, और भोरबा में छत पर से बिंग दिया है और एम्बुलेंस करके भेज दिया है सीतामढ़ी। तो अब आप क्या चाहते हैं? सर हम इतना ही चाहते कि सरकार से, प्रशासन से इंसाफ चाहिए हमको सर। किस तरह का इंसाफ चाहिए? जो पैसा खर्च हुआ है, जो पैसा हमको मिलना चाहिए बस सर, और उसको जेल होना चाहिए। और इनका कहना है कि जो हालत है मेरे भाई की, उसका जो भी जिम्मेदार है उनको जेल होनी चाहिए, और जितने भी खर्चे हुए हैं वो सारे मुआवजे के तौर पे इनको रिटर्न मिल जाना चाहिए। तो मामले की क्या है, ये सारी जांच पुलिस करेगी। पुलिस को इसके संज्ञान में लेना पड़ेगा। भोती थाने में FIR की गई है, जिसमें इनका पहला पुलिस का एक बयान भी रिकॉर्ड किया गया है। बाकी मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है, और क्या सच्चाई है मामला जल्द से जल्द खुल जाएगा। और पुलिस प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि मामले की सही से जांच करे और इसको संज्ञान में लेते हुए सही और उचित फैसला करने का कष्ट करे। और आप लोग जितने भी व्यूअर हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए। और इस तरह के मामले अगर आपने पहले भी कहीं देखे हैं या इस तरह के मामले आते रहते हैं, तो इस कंडीशन में इंसान को क्या करना चाहिए और समाज की कैसी एक प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वो आप कमेंट में जरूर बताएं। किस तरह की एक मजदूर अगर एडवांस पैसा लेता है तो क्या किसी सेठ का गुलाम हो जाता है क्या? अगर उसको रेट नहीं परवड़ता है उसके बावजूद वो बिल्कुल जा सकता है। लेकिन हाँ, बात ये भी सही है कि फालतू में अगर किसी का पैसा लेते हैं तो वक्त पे दे भी देना चाहिए। अब मामले की क्या सच्चाई है ये पुलिस छानबीन कर रही है, और इसकी सच्चाई सामने आते ही पुलिस इस पे काम करेगी। तो आप देख रहे हैं द सिटी टॉक्स। धन्यवाद।